हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन वीडियो लेक्चर्स फोर्थ में रिस्पिरेशन इन एनिमल्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 के लिए। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में हमें जानना है बेटा। इसमें देखो गैसों का एक्सचेंज बहुत ही इंटरनल होता है, लंग्स के अंदर होता है तो दिखता तो है नहीं, तो लेकिन महसूस तो होता ही है। सांस और लंग्स की फीलिंग तो आती ही है, ठीक है। तो आप इतना तो समझदार हो, देख ही सकते हो, समझ ही सकते हो, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपको मैंने डायग्राम शो किया है। जो इस ये हमारा क्या है बेटा, लंग्स है, जो हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है। इतना तो आपको पता है ना कि जो हमारा लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, यहाँ पे ये क्या है, लोकेटेड है। आफ्टर दैट यहाँ से बेटा, ये जो हमारा लंग्स है, यहाँ से ये एयर्स किस में जाते हैं, तो ये देखो यहाँ से ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा विंड पाइप है। यहाँ से विंड पाइप से एयर इंटर करते 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 इन एल्लो लाइक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स में जाके भर जाते हैं, ठीक है। और ये एल्वुलर सैक होते हैं। इसमें से बेटा क्या होता है कि ये एयर्स बेटा भरते हैं। और ये देखो, ये जो ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर्स है बेटा, उसमें से एक पार्ट को हट निकालो और यहाँ पे लाओगे तो देखोगे उसके अंदर एयर इन हो रहा है, जो रेड सिंबल दिखाया गया, और जो ब्लू सिंबल दिखाया गया वो आउट हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो ब्लड वेसल्स हैं वो लेके आ रही हैं, ठीक है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाले डीऑक्सीनेटेड ब्लड वाले ब्लड वेसल्स लेके आ रही हैं। यहाँ कैपिलरी के प्रोसेस से ये ब्लड वेसल्स क्या कर रही हैं, इन गैसों का एक्सचेंज कर रही हैं और उन्हें आउट कर देती हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हमें समझना है, कुछ लाइंस लिखने हैं जो एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करो। ओके, तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि पढ़ना क्या है और हम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलो बेटा। तो हम लिखेंगे द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सचेंज टू गैसेस। ओके, द द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या बताओगे, द द फंक्शन, जस्ट मिनट, द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम is to exchange two gases। कितने गैसेस, दो गैसेस, कौन कौन से, ऑक्सीजन एंड, वो दो गैसेस क्या है बेटा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। जो इन ड्यू टू द इनहेलेशन ऑक्सीजन इंटर द लंग्स, ठीक है। इनहेलेशन के प्रोसेस से ऑक्सीजन कहाँ इंटर करता है, लंग्स के अंदर, और रिच टू द एल्बोलाई, कहाँ पहुंच जाता है बेटा, एल्बोलाई के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। और द एल्बोलाई आर कवर्ड विद द नेटवर्क फाइन ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो एल्बोलाई होते हैं इसके चारों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे फाइन ब्लड वेसल्स लगे होते हैं। और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें आता है, और यहाँ से देखो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है, वहां पे कैपिलरी के थ्रू ये क्या करेगा, गैसों का एक्सचेंज करेगा। जैसे आपको इसमें अल्बोला, ये अल्बोलस है, ये इसमें आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू क्या कर रहा है बेटा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो CO2 वाले हैं वो आउट कर रहा है, ऑक्सीजन को भर रहा है और इसे फिर ब्लड हार्ट तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो इनहेल एयर मोर ऑक्सीजन देन कंपेयर टू एक्सहेल एयर, ठीक है। किसमें ज्यादा ऑक्सीजन होगा, तो जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट होगा, जो एयर एक्सहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन लेस प्रेजेंट होगा इन द कैपिलरी, ठीक है। तो ऑक्सीजन किस प्रोसेस से एल्वोलाई के अंदर जाता है बेटा, इस बॉक्स जो मटके की तरह बना है बेटा, तो इसमें जो गैस अंदर आ रही है, ठीक है, और वो ब्लड वेसल्स में डिजोल्व हो रही है, ब्लड वेसल से वो आउट हो रही है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जो आपको पहली बार सुनने को मिला होगा, डिफ्यूजन। तो जिसमें समझ जाओ हाई टू लो मूव करना, कोई चीजें हाई है और वहां से लो की तरफ मूव करना। जैसे कि मान लो बेटा यहाँ पानी है, एक टंकी और लगा लो और इसको जोड़ दो बॉटम में, यहाँ पानी फिल था तो ये तब तक फ्लो करेगा जब तक ये दोनों इक्वल ना होगा। यहाँ पे लो हो गया और यहाँ पे वाटर की संख्या ज्यादा हो गई, तो ये क्या कर रहा है, इधर लो, हाई से लो की तरफ मूव करने लगेगा। इसी तरह जो गैसेस आते हैं बेटा, मान लो ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है और ब्लड वेसल में ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन किधर की तरफ मूव करने लगेंगे, ब्लड वेसल की तरफ।
और मान लो इस ब्लड वेसल में CO2 ज्यादा है और एटमॉस्फेयर के कंपेयर में कम है, रियल में कम ही होता है एज कंपेयर टू हमारे ब्लड वेसल, तो यहाँ से CO2 आउट होने लगता है। ये प्रोसेस को ही डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस गैसेस एक्सचेंज इन द एल्वोलाई, गैस का लंग्स के किस पार्ट में गैसों का एक्सचेंजेशन होता है, तो एल्वोलस के पार्ट में गैसों का एक्सचेंजेशन होता है, तो याद रहेगा। ठीक है, द ब्लड इनसाइड द कैपिलरी, जो ब्लड कैपिलरी के अंदर होते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा डिफ्यूजन और ऑस्मो डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो बेटा अब पढ़ना हमें सेलुलर रिस्पिरेशन के बारे में। सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होता है, इसे बहुत ही जानना इजी होगा। ठीक है, और इस सेलुलर रिस्पिरेशन की वजह से हम आगे की चीजें पढ़ पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सेलुलर रिस्पिरेशन। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेलुलर रिस्पिरेशन। राइट नाउ सेलुलर रिस्पिरेशन। तो सेलुलर रिस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? सेलुलर रिस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्यों बायो बोल रहे हैं? क्योंकि लिविंग साइट के अंदर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख के बताते हैं। इट इज नोन एज बायोकेमिकल प्रोसेस। इट इज नोन एज बायोकेमिकल प्रोसेस। बायो का मतलब इसलिए हो गया क्योंकि लिविंग साइट के अंदर हो रहा है, और केमिकल का मतलब हो गया बेटा क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स का उनका ब्रेकडाउन हो रहा है, उसमें से एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू द केमिकल। ओके, तो विच एनर्जी रिलीज ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इन द सेल। कहाँ पे हो रहा है? सेल के अंदर। जैसे कि हम अभी बताते हैं बार बार, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है बेटा। और किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा? तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये क्या है? ऑक्सीजन। दिस इज अ ऑक्सीजन। और ये क्या दे रहा है बेटा? तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड प्लस एनर्जी दे रहा है। ठीक है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट सेलुलर रिस्पिरेशन इज डन हो जाता है। तो इसमें क्या बताया कि जो फूड मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से ग्लूकोज से कंबाइन करके ये क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर एंड एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्या बोलोगे? द इन विच प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज इन सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या होता है? इन विच प्रोसेस in which energy is release। एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। रिलीज किसके प्रोसेस से? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड या ग्लूकोज ऑफ द डाइजेस्टेड फूड भी लिख सकते हैं। डाइजेस्टेड फूड बाय द सेल। किसके द्वारा होता है बेटा? तो सेल के द्वारा होता है। ठीक है, इन आवर बॉडी। ओके, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन। इसमें आप क्या देख रहे हो? जो ऑक्सीजन है वो किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन ग्लूकोज से। तो ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन ऑक्सीजन रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा? ग्लूकोज, एंड गिव्स आउट डायाफ्राम टू फॉर्म, क्या बना क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। क्या बना रहा है बेटा? वाटर वेपर। ओके, एंड रिलीज द एनर्जी प्लस 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी, जो हमारे बॉडी को चाहिए वेरियस टाइप के एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो आई होप आपको सेलुलर रिस्पिरेशन भी समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग। सेलुलर रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर होते हैं इसे भी समझ लेते हैं। तो डिस्टिंग्विश या डिफरेंस बिटवीन
breathing and cellular respiration. ब्रीदिंग एंड सेलुलर रिस्पिरेशन। तो पहला प्रोसेस क्या है बेटा? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस ब्रीदिंग, पहले आप हेडिंग डाल दो ब्रीदिंग, और दूसरा हम पढ़ लेते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। ओके, ब्रीदिंग में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला ब्रीदिंग में क्या है? इट इज फिजिकल प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? ये फिजिकल प्रोसेस है, इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन्वॉल्विंग एक्सचेंज O2 एंड CO2। ओके, यहाँ पे फर्स्ट है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस in energy is released by oxidation of फूड। फूड के ऑक्सीडेशन से इसमें एनर्जी रिलीज होती है, अभी जस्ट मैंने देखा भी था हम लोग। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बेटा, इट अकर आउटसाइड ऑफ द सेल। जो ब्रीदिंग होती है वो सेल के बाहर होती है। ठीक है, तो इट अकर आउटसाइड ऑफ द सेल, ये सेल्स के बाहर होती है, और ये कहाँ होती है? सेल के अंदर होती है। इट अकर इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल्स। और थर्ड है बेटा, नो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, नो एनर्जी इज रिलीज released during breathing। इसमें क्या होगा? एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन, रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन के समय इसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हमारे तीन मेन टॉप डिफरेंशिएट हो गए। पहला डिफरेंशिएट मैंने बताया, इट फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। जो सेलुलर रिस्पिरेशन है बेटा, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, जब फूड का ऑक्सीडाइज होता है, ब्रेकडाउन होता है बाय द दिस केमिकल रिएक्शन, ग्लूकोज ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म CO2 H2O एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। और जो ब्रीदिंग वो कहाँ होता है हमारे बॉडी में? तो आउटसाइड ऑफ द सेल इनसाइड द लंग्स। कहाँ होता है? आउटसाइड ऑफ द सेल इनसाइड द लंग्स। इट अकर इनसाइड द ईच सेल। नो एनर्जी इज रिलीज, इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। किसमें? ब्रीदिंग समय, ड्यूरिंग ब्रीदिंग। और एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इन कहाँ पे? सेल्स के अंदर। ठीक है, इसमें सेलुलर रिस्पिरेशन में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रिस्पिरेशन की। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, व्हाट इज द टाइप? डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के बेस पे रिस्पिरेशन क्या हो जाते हैं? दो तरीके के हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑन द basis of
ऑक्सीजन रिस्पिरेशन आर टू टाइप। कितने तरह के होते हैं बेटा? दो तरह के। कौन कौन से? एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन, और दूसरा क्या है? एनरोबिक रिस्पिरेशन। एक रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन यूज हो रहा है, और दूसरे प्रोसेस में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी के बेस पे इसको कैटेगराइज किया गया है रिस्पिरेशन को, एरोबिक रिस्पिरेशन में और एनरोबिक रिस्पिरेशन में। तो सबसे पहले हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन, ओके। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है बेटा? एरोबिक रिस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकर इनसाइड द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस पे होता है? ऑक्सीजन के हेल्प प्रेजेंस में। व्हेन ऑक्सीडाइज द फूड in the presence of oxygen in the cell, this process is known as aerobic respiration। तो बोल सकते हो it is a biochemical process, it is biochemical process, okay, in which process oxygen combined with digested food like glucose and oxidized in the form of CO2, H2O and 38 ATP। ठीक है, this process is known as aerobic respiration। this process is known as aerobic respiration, ओके। तो हमने ये बताया, या तो सीधे बोल सकते हो in which process, in which respiration oxygen is used to oxidize the food in the form of ATP is known as aerobic respiration। या तो थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हो it is a biochemical process in which process oxygen combined with digested food and oxidized in the form of CO2, H2O and ATP, this process is known as aerobic respiration, okay। after that जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है उस प्रोसेस को क्या बोलोगे बेटा? क्या बोलोगे आप उनको? एनरोबिक रिस्पिरेशन। और जिनमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है उन्हें क्या बोलोगे? एरोबिक रिस्पिरेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो अ प्रोसेस विच अकर respiration is done by the presence of oxygen is known as aerobic respiration, और respiration done by without oxygen is known as anaerobic respiration। उससे क्या बोला जाएगा बेटा? एनरोबिक रिस्पिरेशन बोला जाएगा। इतना तो आप समझ में आ गया होगा। ये ब्रेकडाउन जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म को भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? एरोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोब्स। तो आपको पूछा जाए व्हाट इज अ एरोब, तो आप क्या बोलोगे? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म दैट undergo that undergo aerobic respiration। organism that undergo aerobic respiration are called aerobes, are called aerobes। उन्हें क्या कहा जाएगा बेटा? एरोब्स बोला जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट अंडरगो एरोबिक रिस्पिरेशन इज नोन एज एरोब्स। ओके, इतना तो आप समझ में हो गया होगा। तो और जिन ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा उसे क्या बोला जाएगा?
एनएरोब्स। क्या बोलते हैं? एनएरोब्स। क्या नहीं होगा? तो आप लिखोगे ऑर्गेनिज्म दैट अंडर एनएरोबिक रिस्पिरेशन, अंडरगो एन एरोबिक respiration. Anaerobic respiration are called, क्या कहा जाएगा? एनएरोब्स बोला जाएगा। ओके, तो चलिए एनएरोबिक रिस्पिरेशन पढ़ते हैं। एनएरोबिक रिस्पिरेशन, व्हाट इज द एनएरोबिक रिस्पिरेशन? एनएरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है? तो आप तो समझ ही गए। द प्रोसेस, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये भी है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, केमिकल तरीके से हो रहा है, तो ठीक है, जिसमें दोनों में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा, इसलिए केमिकल बोला जाएगा। तो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which digested food oxidized without oxygen, and form 2 ATP energy and other substance, and other substance. This process is known as anaerobic respiration. anaerobic respiration कहाँ होता है बेटा? किसके बॉडी के अंदर होगा? इन ईस्ट। और जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, इन बैक्टीरिया में भी होता है, ठीक है। इन एक्सेस हैवी एक्सरसाइज करते हैं ह्यूमन बीइंग तो मसल सेल में, ठीक है, कभी कभी होता है। तो एनरोबिक रिस्पिरेशन इन ह्यूमन में कैसे होगा, ये हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। एनरोबिक रिस्पिरेशन हमारे ह्यूमन बीइंग्स में कैसा होगा, ये अगला टॉपिक वीडियो लेक्चर्स रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम एरोबिक और एनरोबिक का क्या पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएट पढ़ लेंगे। और उसके बाद ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से एनिमल्स के बारे में आपको जानना है? काकरोच कैसे ब्रीथ करता है, अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करता है, फिश जो है वो उसकी ब्रीदिंग कैसे होती है, फ्रॉग जो है उसकी ब्रीदिंग कैसे होती है, ठीक है। आफ्टर दैट हम प्लांट की भी ब्रीदिंग थोड़ी सी समझ लेंगे, देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा वीडियो लेक्चर 5 में बेटा ये आपका चैप्टर डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। ओके, सो एनी अगर आपके पास डाउट हो, कमेंट हो तो प्लीज राइट करिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे और हम आगे की वीडियो और मॉडिफाई करके आपके लिए बनाते रहें, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम और कंपटीशन के लिए भी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर व्यूइंग।